ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सत्र 374 374 सेशन में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के मार्गदर्शन में श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का अनुवाद और वाचन करते हुए हम सभी भक्तों के संग में यहाँ श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों के प्रकाश में इस विषय को मनन करने का प्रयत्न करते हैं। आज के सत्र में हम सभी स्कंद 7 अध्याय 7 जो संभवतः इस अध्याय के लिए अंतिम सत्र है, भाग 3 में श्लोक संख्या 29-30 से लेकर 55 तक इस विषय को श्रवण करेंगे। स्कंद 7 अध्याय 7 जिसका नाम है प्रहलाद ने गर्भ में क्या सीखा। इसमें 55 श्लोक हैं और इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात स्कंद 7 से समग्र श्लोकों की संख्या 335 हो जाएगी और पूरे श्रीमद् भागवतम से अब तक हमने जिन श्लोकों को श्रवण और पठन किया है यहाँ पर वो 5,906 हो जाएगी। तो सभी की जानकारी के लिए जब हम श्लोकों के वर्गीकरण को देखते हैं तो वो विषय की उपयुक्तता के अनुसार विद्वज्जनों द्वारा वर्गीकृत की गई है। इसका अर्थ यह है कि सुखदेव गोस्वामी ने नहीं कहा कि अथ अगला अध्याय इस प्रकार उन्होंने नहीं कहा, ना ही भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अपितु विषय की उपयुक्तता के अनुसार उनका वर्गीकरण किया। तो कहीं हमें 2 श्लोक, कहीं हमें 3 श्लोक एक की संख्या में गिनते हुए प्रतीत होंगे। इसका सरल अर्थ ये है कि श्रीमद् भागवतम में पूरे 18,000 श्लोक हैं और विद्वज्जनों द्वारा अपने पात्रता विषय की उपयुक्तता के अनुसार उनकी पात्रता के अनुसार उनको संख्याबद्ध किया गया है यहाँ पर। तो वर्तमान विषय के संबंध में यदि बात करें, प्रहलाद ने माँ के गर्भ में क्या सीखा। इस अध्याय में अभी तक हमने श्रवण किया कि किस प्रकार मानव जीवन की उपयोगिता के विषय में बताते हुए प्रहलाद महाराज जो माँ के गर्भ में कयादू समयांतर पर इस ज्ञान को विस्मृत कर चुकी हैं, पर प्रहलाद महाराज नारद मुनि के मुख से निसृत अमृत वाणी को सीधे पिबम भागवतम जो अमृत रस कर्णों से, वैसे भौतिक जगत में कानों से आप रस नहीं पी सकते हैं, लेकिन भक्ति जगत में इस उपमा को दिया जाता है इस अर्थ में कि उन्होंने अमृत रस को कानों से श्रवण किया है। तो इसीलिए भगवान के संदर्भ में भगवान के शरीर का प्रत्येक अंग कमलवत कहा जाता है और प्रत्येक भगवान से संबंधित लीला रूप गुण उनके स्वरूप सबको अमृत तुल्य कहा जाता है। तो नारद मुनि के मार्गदर्शन में प्रहलाद महाराज ने उस पूरे ज्ञान को ग्रहण किया जहां पर इंद्र द्वारा उनको माँ के गर्भ में मारने के प्रयत्न से बचाने के इस उपक्रम में नारद मुनि ने उनको आश्रम में रखा कयाधु को और वहां पर उन्हें भगवत कथा सुनाई। तो आत्मा का पदार्थ से क्या विभक्तिकरण है, क्यों आत्मा और पदार्थ एक नहीं है और यदि एक नहीं है तो उनकी भिन्नता का आधार क्या है, यह सब श्रवण करने के पश्चात प्रहलाद महाराज ने अपने मित्रों को भक्ति पर सूत्र दिए। तो आज सत्र 374 में हम सभी इसे आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से और उसके पश्चात एक एक श्लोक का वाचन करेंगे। जिनके पास पुस्तक है मेरा अनुरोध रहेगा आप पुस्तकों का प्रयोग करें, अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ स्क्रीन पर श्लोक भी प्रस्तुत किए जाएंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तोय भद्राणि विधुनोति सुयत्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी को सादर प्रणाम। आरंभ करते हैं स्कंद 7 अध्याय 7 श्लोक संख्या 29 से। तो जहाँ पर भक्ति के विभिन्न स्तरों को बताते हुए प्रहलाद महाराज, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आप सभी से। प्रहलाद महाराज सूचित करते हैं कि विभिन्न प्रहलाद महाराज सूचित करते हैं कि भौतिक जीवन से छूटने के लिए जितनी विभिन्न विधियां संस्तुति हैं की गई हैं, उनमें से जिसे स्वयं भगवान ने बताया है और स्वीकार किया है, सभी प्रकार से पूर्ण समझना चाहिए। और वह विधि है कर्तव्य का संपन्न किए जाना, जिससे परमेश्वर के प्रति प्रेम विकसित होता है। तत्रोपाय सहस्राणाम अयम भगवत उदित यदीश्वरे भगवती यथा ये रंज सारथी। भगवान के द्वारा जो विधि स्वयं प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत की गई है, कहा इसी कलयुग में चैतन्य महाप्रभु द्वारा अवतरित होकर अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मैं तुम्हें पापों से मुक्त करूंगा, डरो मत। पर करना क्या है तुम्हें? उस विधि को ग्रहण करो, सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण को ग्रहण करो। तो विषय ये हो सकता है कि फिर धर्म भगवान से पृथक कैसे है। विषय ये हो सकता है कि ये सारी विधियां फिर भगवान से भिन्न हैं, तो भी भगवत प्राप्ति कैसे करा सकती हैं। और इसका सरलतम अर्थ आचार्यों ने दिया है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के मनुष्यों की मति भिन्न होती है। अपनी अपनी पात्रता योग्यता के अनुसार जीव अपने लिए मार्ग का चुनाव करता है। स्पष्ट रूप से भगवान द्वारा कहे जाने के बाद भी उन्हें पता है कि सभी एक बार में उनकी ओर प्रवृत्त नहीं होंगे। तो किसी को देवी देवताओं के मार्ग से जाने के लिए, किसी को पितृलोक सिद्धलोक के मार्ग से जाने के लिए सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ज्ञान कर्म, ज्ञान योग, कर्म योग की ये जो सीढ़ियां बनी हैं, योग सीढ़ियां, इन विधियों में भगवान कहते हैं सर्वश्रेष्ठ विधि भक्ति योग है, जिसमें मेरी शरण ग्रहण करो। अपने समस्त कर्मों को, अपने समस्त ज्ञान को, अपने समस्त उद्देश्य को मुझे लक्ष्य करके प्राप्त करने के लिए, प्रयास करने के लिए अपने आप को समर्पित करो। और इन विभिन्न विधियों में इस सर्वश्रेष्ठ विधि के द्वारा मैं सरलतम तरीके से शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त होता हूँ। तो भगवान क्या है, हम क्या हैं, भगवान के संबंध में हमारी स्थिति क्या है, विनीत और जिज्ञासु, सेवा और समर्पण, ये गुरु के चरणों में निवेदित करते हुए, प्रामाणिक ज्ञान को धारण किए हुए, आचार्य के जीवन से सम्यक मार्गदर्शन लेते हुए धीरे धीरे, ये प्रक्रिया है, जीव अपने आप को जब भक्ति योग में समर्पित करता है, तब उसके कष्ट और भव बंधन का मूल कारण
नष्ट हो जाता है। तो इसके इस सफलता के अगले क्रम को जिसे हमने अभी श्रवण किया है, सूत्रबद्ध करते हुए प्रहलाद महाराज श्लोक संख्या 30 और 31 में कहते हैं, गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्तानाम ईश्वरार आराधनेन च श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तने गुणकर्मणाम तत्पादाम्बुरुः ध्यानात् तल्लिंगेक्षारणादिभिः। मनुष्य को प्रामाणिक गुरु स्वीकार करना चाहिए और अत्यंत भक्ति तथा श्रद्धा से उसकी सेवा करनी चाहिए। उसके पास जो कुछ भी हो उसे गुरु को अर्पित करना चाहिए और संत पुरुषों तथा भक्तों की संगति में भगवान की पूजा करनी चाहिए। श्रद्धा पूर्वक भगवान के यश का श्रवण करना चाहिए, भगवान के दिव्य गुणों तथा कार्यकलापों का यशोगान करना चाहिए, सदैव भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए तथा शास्त्र एवं गुरु के आदेशानुसार भगवान की अर्चा विग्रह की पूजा करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं इससे पहले वाले तात्पर्य की अंतिम पंक्ति में कि इस विधि को प्राप्त करने के रहस्य को आगे बताया गया है। तो जो विधि भगवान के प्रति स्नेह तथा भवबंधन से मुक्त होने के हजार उपायों में सर्वश्रेष्ठ है, उसको प्राप्त करने की यहाँ पर पद्धति बताई गई है। धर्म के अत्यंत गुह्यतम सिद्धांत को सरलता से स्वीकार करके व्यवहार में लाने पर लाभ पूर्णतः निश्चित है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं भगवान के आदेश अच्युत हैं। अच्युत का अर्थ हुआ हम उससे डेविएट नहीं हो सकते, उससे अलग इतर विलग कुछ हो नहीं सकता। और इन आदेशों के अनुसार जो धर्म का पूर्ण स्वरूप है, पूर्ण स्वरूप, वो भक्ति योग है। आरंभ है, पहला कर्तव्य है कि प्रामाणिक रूप से गुरु स्वीकार करे जो साधक है। श्रील रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु के उपदेश को यहाँ उल्लिखित करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, गुरु पादाश्रयस्तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम विश्रम्भेण गुरु सेवा साधु वर्तमानुवर्तनम। पहला कर्तव्य है कि प्रामाणिक गुरु, गुरु शब्द के साथ किसी विशेषता की आवश्यकता नहीं है, पर कलयुग में छद्म, पाखंड, दंभ और लोभ की अधिकता के कारण शब्द सदैव जो स्मरण रखना है, प्रामाणिक स्रोत, प्रामाणिक गुरु। प्रमाण क्या है? जिन्होंने इसको यथारूप में ग्रहण किया है। पूर्ण सत्य को जानने के लिए जिन्होंने परंपरा क्रम में शुश्रुणाम सम्यक श्रवण किया है, भगवान ने जिस उपदेश को व्यक्त किया है, मध्वाचार्य, नारद मुनि, व्यास मुनि, आगे क्रम में बढ़ते हुए आते हुए चैतन्य महाप्रभु, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ये एक जो भगवान द्वारा प्रस्तुत किए गए 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, उनमें से एक संप्रदाय की श्रृंखला है। तो गुरु के पास अर्पण करने का अर्थ केवल गुरु से प्रत्युत्तर में लाभ कमाने के लिए नहीं, अपितु अपने साधनों को उनके समक्ष रखने में जीव को संकोच नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि प्रामाणिक गुरु है तो वो प्रत्येक साधन का प्रयोग भगवत भक्ति के प्रचार, विस्तार और व्यवहार में ही करेंगे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की पंक्ति का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, वैष्णव का सम्मान वैष्णव के योग्य होना चाहिए। पर यदि कभी कोई वैष्णव रूप धारण करके जो संगति प्रदान कर रहा हो, वो प्रामाणिक परंपरा के अनुरूप नहीं है, तो उसकी संगति नहीं भी करनी चाहिए। तो कैसे पता चलेगा? क्योंकि परंपरा रूप, प्रमाण रूप में कहने में गुरु और शिष्य के मध्य कोई नया ज्ञान नहीं विकसित होता है। तो जो ज्ञान श्रृंखलाबद्ध तरीके से आता जा रहा है, उससे विलग यदि व्यवहार लगे, तो समझ जाना चाहिए कि दिखावे के लिए इस व्यवहार का आश्रय हुआ है।
पर आरंभ करने के लिए जो प्रथम कर्तव्य है हमारा वो प्रामाणिक गुरु को, इसीलिए आचार्य कई बार प्रश्न आता है गुरु कहाँ प्राप्त होगा? और आचार्य उत्तर देते हुए हमें साधक बनने के लिए भगवान के सामने अपनी ईमानदारी के साथ समर्पण करना चाहिए, व्यवहार आरंभ करना चाहिए और प्रामाणिक गुरु भगवान द्वारा जीवन में स्वयं प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। यदि हम व्यवहार कर विचार करके देखें, ध्रुव के सामने गुरु स्वयं आए, ध्रुव विचार करके निकले तो प्रहलाद के सामने गुरु स्वयं आते हैं, वाल्मीकि के सामने स्वयं आते हैं। अपनी जीवन की निष्ठा और उद्देश्य के प्रति समर्पण की ईमानदारी युक्त भावना भगवान को निवेदित करने से गुरु प्रदान करने का कार्य भी भगवान स्वयं वहन कर लेते हैं। श्लोक संख्या 32 में हरि सर्वेषु भूतेषु भगवानास्त ईश्वर इति भूतानि मनसा कामेस्ते साधु मानयेत। मनुष्य को चाहिए कि भगवान को उनके अंतर्यामी प्रतिनिधि स्वरूप में परमात्मा को सदैव स्मरण करे, जो प्रत्येक जीव के अंतःकरण में स्थित है। इस प्रकार उसे जीव की स्थिति या स्वरूप के अनुसार प्रत्येक जीव का आदर करना चाहिए। तो भक्ति के आरंभिक स्तर में हमने अपने आप को जब अग्रसरित कर लिया है, तब हमें उच्चतर अवस्था की ओर अपने आप को बढ़ाना चाहिए। तो जैसा हमने अभी श्रवण किया, गुरु की इच्छा के लिए, अभिलाषा के लिए, गुरु के संग की प्राप्ति के लिए हृदयस्थ स्थित परमात्मा को हमें पूरी ईमानदारी के साथ भगवान के अंतर्यामी प्रतिनिधि के रूप में उनको स्मरण करना चाहिए। और उस ईमानदारी का अर्थ हुआ कि हम जिसके साथ भी जो भी व्यवहार कर रहे हैं, अपने मनःस्थिति में जो भी विचार कर रहे हैं, उन सब में भगवान की उपस्थिति को हमें स्मरण रखना चाहिए। तब विचारों में पवित्रता आती है, व्यवहार में पवित्रता आती है। यदि कक्षा के विद्यार्थियों को पता रहता है कि अध्यापक अध्यापिका खड़े हैं पूरे समय, तो उनका व्यवहार बहुत भिन्न होता है, बजाय उसके जब अध्यापक या अध्यापिका उसी कक्ष के बाहर दरवाजे के पीछे खड़े हो जाएं, तो उन्हें लगेगा अभी कोई नहीं है। वैसे ही यदि भगवान हमें प्रकट रूप में, गुरु हमें प्रकट रूप में, शरीर रूप में, वपु रूप में नहीं दृष्टिगोचर हो रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान की सत्ता वहां से विलुप्त हो गई है। अंतःकरण में अंतर्यामी परमात्मा के रूप में भगवान उपस्थित है। इसलिए अपने समस्त विचार, व्यवहार, कार्य, मनसा वाचा कर्मणा की जो स्थिति है, उसमें हमें आंतरिक शुद्धता लाने का प्रयत्न करना है। और उसका आरंभ होता है स्वयं के प्रति व्यवहार करते समय और अन्यों के साथ हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो प्रत्येक जीव को परमात्मा नहीं मानना है। पुनः श्रील प्रभुपाद यहाँ पर स्पष्ट करते हैं, हरि सर्वेषु भूतेषु का अर्थ है हरि परमात्मा के रूप में सबके हृदय में स्थित है। आत्मा परमात्मा का अंश है। प्रत्येक जीव को आदर देने का अर्थ हुआ जीव में स्थित परमात्मा को आदर करना। प्रत्येक जीव को परमात्मा मानना नहीं, इसमें अंतर आ जाता है। इसका सरलतम उदाहरण होता है जब हम कहीं पर भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, कहीं रह रहे हैं, अपने परिवार की, अपने बच्चों की फ़ोटो, माता-पिता की फ़ोटो, अगर बच्चे ने साथ में रखी है, माता-पिता ने साथ में रख रखी है और वो उनको स्मरण कर रहे हैं और उनके साथ भाव विनिमय कर रहे हैं, अच्छी जो सुखद स्मृतियाँ हैं, उनको स्मरण कर रहे हैं, कठिन समय को याद कर रहे हैं और उसी समय जिनको हम स्मरण कर रहे हैं, वो दरवाजे से प्रवेश करें, तो हम स्वाभाविक रूप से फ़ोटो या उस स्मृतियों से हटकर जो व्यक्तिगत रूप में वहाँ उपस्थित हैं, उनके साथ व्यवहार करेंगे। वो प्रतिनिधित्व के रूप में हमें स्मृति करा रहे थे, पर वो प्रकट रूप में जब हैं तो हम उनके साथ जाएँगे, उनके साथ व्यवहार करेंगे। तो सब में भगवान है, ये हमें भगवान के प्राप्ति के लक्ष्य की ओर अग्रसरित करता है। सब भगवान है, ये हमें इसी भौतिक जगत के मायावाद में, प्रकृति के 3 गुणों में बाँध के रख देता है। श्लोक संख्या 33 में भक्ति के उच्चतर श्लोकों स्तरों के बारे में बताते हुए कहते हैं प्रहलाद महाराज, एवं निर्जित षड्वर्गे क्रियते भक्ति ईश्वरे
वासुदेवे भगवती यया संलभ्यते रति। इन उपयुक्त कार्यकलापों द्वारा मनुष्य शत्रुओं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या के प्रभाव को दमन करने में समर्थ होता है, और ऐसा कर लेने पर वह भगवान की सेवा कर सकता है। इस प्रकार वह भगवान की प्रेमा भक्ति को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। तो जब अपने दुर्ग की, किले की, स्थान की सुरक्षा मजबूत की जाती है, तब शत्रुओं का सामना किया जाता है। जब अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जीव उन्नत कर लेता है, तब वो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर जैसे दुर्गुणों से अपने आप को मुक्त रख पाता है। अन्यथा हर दुर्गुण का प्रभाव जीवन में बड़ा ही शक्तिशाली होता है। यदि भगवत भक्ति केंद्र में नहीं है, तो काम भी बहुत पीड़ित करता है, क्रोध भी बहुत पीड़ित करता है, लोभ, मद बहुत पीड़ित करता है। कई ऐसे व्यक्ति हमें अपने आस-पास के अनुभव में मिलेंगे जो जितनी संपन्नता, वैचारिक संपन्नता, बौद्धिक संपन्नता, आर्थिक संपन्नता, सामाजिक संपन्नता से युक्त हैं, और उतने ही विनम्र होते हैं। मद उन्हें स्पर्श भी नहीं करता, और बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों से भी हमारा प्रतिदिन के जीवनचर्या में संग समागम होता है, जो किंचित मात्र पाकर भी इस भौतिक जगत की उपलब्धि, अपने आप को अन्यों से इतने श्रेष्ठतर व्यवहार में प्रस्तुत करने लग जाते हैं कि आपको उनका मद सामने से परिलक्षित होने लगता है। ईर्ष्या, यदि जीवन में आध्यात्म तत्व नहीं है, अनसूयते, जिसे ईर्ष्या शब्द वैकुंठ शब्द में जब कहा जाता है कुंठा नहीं होती, तो वहां पर पहला आशय ये होता है वैकुंठ में प्रवेश करने के लिए हमारे भीतर अन्य कोई खुशी है, खुशी युक्त जीवन जी रहा है, समृद्धता है, किसी भी प्रकार की ईर्ष्या ना है। तो ये जो दुर्गुण है जीवन के, ये बहुत भीतर तक प्रभावित करते हैं यदि आध्यात्म नहीं है। और इसलिए उपयुक्त कार्यकलाप के द्वारा पहले अपनी विचारों की, व्यवहार की सुदृढ़ता की जाती है। तब प्रकृति के या इस भौतिक जगत के, इस अपने घर में जहाँ हमने हरिनाम स्मरण किया, भगवान की कथा श्रवण की, भगवान की सेवा की, और जब भौतिक जगत में जाने के लिए घर के बाहर हम निकलते हैं, तब इन काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, इनके द्वंद्वों से अपने आप को बचाने के लिए हम सुरक्षा कवच के साथ पहुँच निकलते हैं। अन्यथा हर व्यवहार, हर आचरण, स्वयं का या अन्यों का, हमारी आध्यात्मिक अधोगति में ही सहायक हो पाता है। तो पहले भगवान के प्रतिनिधि गुरु की सेवा के लिए स्वयं को समर्पित करते हुए, उनको शरणागत होते हुए, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि व्यवहार रूप में ये बचपन से आरंभ कर देना चाहिए। उसके पश्चात जब शिष्य के रूप में गुरु के आदेशों का पालन करते हुए हम अपनी भक्ति को सुदृढ़ करते हैं, संदर्भ करते हैं तथ्यों से, विभिन्न प्रकार के सत्यों से, तब शुद्ध बुद्धि का प्रयोग करके इंद्रियों को वश में करना सीखते हैं। और आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, कहते हैं श्रील प्रभुपाद, इस प्रकार धीरे धीरे मनुष्य जीवन कृष्ण के प्रति आसक्ति प्रकट करने लगता है, विषयों के प्रति अनासक्ति प्रकट करता है, और इस अवस्था में वह आनंद को प्राप्त होता है। तो ये कोई किसी दुकान से, किसी स्थान से ऑर्डर देके और खरीद के अर्जित की जाने वाली अनुभूतियां नहीं है। इसके लिए व्यवहार करना होता है जीवन में, और तब हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जिनके जीवन में हमें भिन्नता युक्त आचरण दिखे, समान परिस्थितियों में दो व्यक्तियों की प्रतिक्रिया अलग अलग होगी, यदि एक के जीवन में अध्यात्म केंद्र में है और एक के जीवन में नहीं है। वो अंतर ही इस प्रक्रिया का परिणाम है जिसकी यहाँ पर बात की जा रही है। ये अनुभव से, व्यवहार से आता है। इसके लिए हमें आरंभ करना चाहिए भगवत कथा में रुचि दिखाते हुए, हरिनाम को जीवन में अभ्यास करते हुए, गुरु की शरणागति में शास्त्रों के कहे गए वचन का पालन करते हुए। ये प्रक्रिया बहुत आनंददायक है यदि हम इसके दीर्घ लाभ पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। ये प्रक्रिया अत्यंत दुखदायक है यदि हम त्वरित इंद्रिय सुख से स्वयं को विलग ना कर सके।
आगे श्लोक संख्या 34 में कहते हैं, निशम्य कर्माणि गुणान तुल्यान वीर्याणि लीला तनुभिः कृतानि यदाति हर्षोत्पुलकाशु गद्गदम् प्रोत्कण्ठ उद्गायति रौति नृत्यति। जो भक्ति के पद पर आसीन हो जाता है, वह निश्चय ही इंद्रियों का नियंत्रक है और इस तरह वह एक मुक्त पुरुष हो जाता है। जब ऐसा मुक्त पुरुष या शुद्ध भक्त विभिन्न लीलाएं करने के लिए भगवान के अवतारों के दिव्य गुणों तथा कार्यकलापों के विषय में सुनता है, तो उसके शरीर में रोमांच हो आता है। उसकी आंखों से आंसू झरने लगते हैं और आध्यात्मिक अनुभूति के कारण उसकी वाणी अवरुद्ध हो जाती है। कभी वह नाचता है तो कभी जोर-जोर से गाता है और कभी रोने लगता है। इस प्रकार वह अपने दिव्य हर्ष को व्यक्त करता है। ये जो यहाँ पर लक्षण बताए जा रहे हैं, ये भक्ति के एक निश्चित क्रम को, एक अवस्था को प्राप्त करने के बाद बताए जा रहे हैं। कलयुग के छद्म और पाखंड के प्रति भक्ति विनोद ठाकुर महाशय, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, स्वयं श्रील प्रभुपाद सामान्य प्राणियों को चेतावनी देते हुए कहते हैं, कई बार ठग प्रवृत्ति वाले जो आध्यात्म को व्यवसाय बना देते हैं, वो इन क्रियाकलापों को लोगों के सामने इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि आध्यात्म शून्य चेतना से व्यक्ति केवल इन बाहरी लक्षणों को देखकर किसी को बहुत बड़ा साधु, बहुत बड़ा भक्त, बहुत बड़ा दिव्य सिद्धि युक्त मनुष्य मानकर उसके ऊपर सर्वस्व न्योछावर कर देने के लिए प्रस्तुत हो जाता है, सिवाय भगवान के प्रति भक्ति में अपनी चेतना प्रबुद्ध करने की। इसीलिए परंपरा की और प्रामाणिक पद्धति की बहुत अधिक आवश्यकता बताई गई है। भगवान के कार्यकलाप मनुष्य रूप में आने के बाद भी सामान्य नहीं रहे, चाहे वो राम रहे हों, चाहे वो कृष्ण रहे हों, चाहे भगवान के अन्य गुणावतार, शक्ति अवतार रहे हों। मूर्ख, ये श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य का शब्द है, अल्पज्ञ, धूर्त, दिव्य पद को प्राप्त नहीं हुए लोग भगवान के इन असामान्य कार्यों को पौराणिक या काल्पनिक मानते हैं और लोगों को आकर्षित करने के लिए अपनी ओर उनका अनुपयुक्त लाभ उठाने के लिए भगवान की व्यवहारिक सेवा पद्धति की ओर प्रेरित ना करते हुए इन असामान्य पौराणिक कथाओं को बताकर विभिन्न प्रकार के भक्ति के विरुद्ध कार्यों में प्रवृत्त करा ले जाते हैं। व्यक्ति कभी भगवान नहीं होता, भगवान की ओर ले जाने का, प्रेरित करने का माध्यम होता है। श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, भगवान जब भी अवतरित होते हैं, भगवान के कार्यों से, भगवान के बारे में वेदों में, शास्त्रों में वर्णित लक्षणों से और स्वयं भगवान जो शरीर धारण करते हैं, उन अंगों, उपांगों की संरचना से भगवान की दिव्यता की पुष्टि की जा सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति भगवान की कथाओं का लाभ लेने के माध्यम से अपने आप को स्वयं भगवान बताने लगे, तो वो प्रपंच है। अनेकों स्थानों पर श्रील प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं, भक्त कभी स्वयं को भगवान नहीं बताएगा। चैतन्य महाप्रभु इतना घोर विरोध करते थे। शास्त्रों के समस्त लक्षणों से वो भक्त युगावतार प्राणी मात्र को कलयुग के सर्वश्रेष्ठ भक्ति विधि पद्धति का अनुमोदन करने के लिए उन्होंने प्रस्तुत किया स्वयं को। पर स्वयं कभी उन्होंने, क्योंकि भक्त अवतार रूप में यदि ऐसा व्यवहार और आचरण उनके द्वारा पुष्ट किया जाता, तो फिर अभक्त और भक्त, प्रपंच, वंचना और वास्तविक भक्ति में अंतर नहीं किया जा सकता था।
तो उच्चतर लक्षण है ये, इसीलिए अंत लीला जब चैतन्य महाप्रभु की हम लोग श्रवण करते हैं आचार्यों के मार्गदर्शन में, तब इन लक्षणों का वर्णन है। सामान्य परिस्थितियों में, व्यवहार में, निष्ठा में हमें अपनी अंतःकरण की शुद्ध चेतना के साथ नवधा भक्ति की विधियों के द्वारा भगवान के प्रति समर्पित होने का प्रयत्न करना चाहिए। इन उच्चतर लक्षणों को बताते हुए कहते हैं प्रहलाद महाराज, यदा ग्रहग्रस्त इव क्वचिदेश तया क्रदन्ते ध्यायति वन्दते जनम मुहुश्वसन् वक्ति हरे जगत्पते नारायणित्यात्ममतिर्गतत्रप। जब भक्त प्रेत ग्रस्त व्यक्ति के समान बन जाता है तो वह हंसता है और उच्च स्वर से भगवान के गुणों के विषय में कीर्तन करता है। कभी वह ध्यान करने बैठता है और कभी प्रत्येक जीव को भगवान का भक्त मानते हुए प्रणाम करता है। लगातार तेज सांस लेता हुआ वह सामाजिक शिष्टाचार के प्रति बेपरवाह हो जाता है और पागल व्यक्ति की तरह जोर जोर से हरे कृष्ण, हे भगवान, हे ब्रह्मांड के स्वामी का उच्चारण करता है। तो बाह्य सामाजिक रीतियों की परवाह ना करते हुए हर्ष और प्रसन्नता के साथ जो भगवान नाम के पवित्र कीर्तन में अपने आप को अनुरक्त करता है, वो आत्ममति समझाता है, अर्थात उसकी मति पूर्णतया भगवान की ओर मुड़ गई है। तो जीवन में वास्तविक और कृत्रिम रूप से जो अपने आप को भक्ति योग के में अनुरक्त महापुरुष कहे, व्यक्ति कहे, उनका अंतर सिर्फ इसी व्यवहार से हम देख सकते हैं। जिसके जीवन में हरिनाम, हरि कथा प्रमुखता से है, स्वयं के ऐश्वर्य, भोग, जिसके जीवन में सद आचरण है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के आरंभिक दिनों में, वर्तमान में भी सबसे अधिक जोर, सबसे अधिक महत्व जिस एक बिंदु पर दिया जाता है, वो स्वयं की साधना कैसी है। हम अन्यों को हरिनाम के लिए प्रेरित कर रहे हैं, हम अन्यों को हरि कथा के लिए प्रेरित कर रहे हैं, अन्यों को शुद्ध सात्विक व्यवहार के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वो कहने वाले व्यक्ति का स्वयं का आचरण कैसा है? ये इस बात की कसौटी है कि हम प्रामाणिक परंपरा में स्वयं को आगे बढ़ा रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं और मार्गदर्शन ले रहे हैं, या ये सब कुछ एक प्रवंचना है। व्यक्तिगत साधना पर श्रील प्रभुपाद ने विशेष जोर दिया था और उनके भक्तों, शिष्यों, उस क्रम में आने वाले साधकों के द्वारा आज भी प्रथम बिंदु यही है, व्यक्तिगत साधना कैसी है? क्या हम प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं? हम भगवान की 16 माला जाप, भगवान की सेवा, भगवान के श्रृंगार, भगवान के भोग, उन 4 नियमों के पालन पर, इन अ, आसुरी प्रवृत्ति के गुणों से स्वयं को विलग करते हुए प्रतिदिन अध्ययन पर हमारा कितना ध्यान है? प्रतिदिन हम अपने व्यवहार में कितने सजग हैं? अपने व्यवहार को जीवन के क्रम में आचरण में लाते हुए हम भौतिक जगत की आसक्ति से कितने दूर हैं? तो समस्त आचार्यों द्वारा, गुरु वृंदों द्वारा, साधकों द्वारा इस्कॉन में, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में सबसे पहले इस पर जोर दिया जाता है और अपने जीवन में किए जा रहे कृत्यों के प्रति, उपलब्धियों के प्रति हम स्वयं कितने आसक्त हैं और उसे गुरु को और भगवत भक्तों को कितना समर्पित कर रहे हैं। शब्दों से नहीं, व्यवहार से, चेतना से। तो व्यक्तिगत साधना पहली कसौटी है। तो जो भी हमें जीवन में लगे कि ये भक्त है, हमें जज नहीं करना है, निर्णयात्मक स्थिति में नहीं जाना है। पर जिन लक्षणों के द्वारा यहाँ पर उच्चतर भक्ति के स्तर को प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, कलयुग में वो सबसे अधिक दिखावे के लिए भी प्रयोग होता है। तो इसलिए हमें सतर्क रहकर व्यक्तिगत आचरण की शुद्धता और श्रेष्ठता के द्वारा इसका अंतर करना चाहिए। ये महत्व का विषय है। आगे श्लोक संख्या 36 में कहते हैं, तदा पुमान्मुक्तसमस्तबन्धन् तद्भावभावानुकृताशया कृति निर्दग्धबीजा ऋषयो महीयशा भक्ति प्रयोगेण समेत्य स्थोक्षजम्।
तब भक्त सारे भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह निरंतर भगवान की लीलाओं के विषय में सोचता रहता है और उसका मन तथा शरीर आध्यात्मिक गुणों में बदल चुके होते हैं। इसकी उत्कट भक्ति के कारण उसका अज्ञान, भौतिक चेतना तथा समस्त प्रकार की भौतिक इच्छाएं जलकर पूर्णतया भस्म हो जाती हैं। यही वह अवस्था है जब मनुष्य भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर सकता है। पुनः महत्व यहाँ पर क्रमिक साधना के विकास में प्राप्त होने वाले अनुभवों का है। क्रमशः भक्ति में अग्रसरित होने का लक्षण है कि जीव अपने आप को, अपने विचारों को, अपने व्यवहार को भौतिक कल्मश से दूर करने लगता है। मन तथा शरीर आध्यात्मिक गुणों में बदल चुका होता है। अज्ञान, भौतिक चेतनाएं और समस्त प्रकार की भौतिक इच्छाएं क्रमशः जलकर भस्म हो जाती हैं। कई बार कई स्थानों पर हम देखेंगे युवाओं को भ्रमित करते हुए, वो भक्ति में अपने आप को, कहीं किसी के विचारों ने उन्हें प्रभावित किया, कहीं उनके जीवन की कुछ घटनाएँ ऐसी हुई, उनको तुरंत कुछ संस्थाएँ, कुछ स्थान, उनकी इच्छा और उनको पूर्ण ज्ञान दिए बिना, स्वयं का अनुभव कराए बिना भक्ति के स्तर का, उनको, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनको ब्रह्मचर्य के जीवन में प्रवेश करा देते हैं। वर्तमान व्यवहारिक जगत में इस प्रकार की गतिविधियाँ कई अन्य धर्म मान्यताओं में भी इनका बहुत प्रमुखता से जोर है। इसीलिए सनातन धर्म को अत्यंत उदार कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार के पद्धतियों के ज्ञान को प्रस्तुत करके मनुष्य को इसकी स्वतंत्रता दी जाती है कि वो उसका चुनाव करे कि वो किस प्रकार के व्यवहार में, ज्ञान में, कर्म में अपने आप को प्रबुद्ध करना चाहता है। पर कई स्थानों पर ऐसा कहता है और ये अनेकों प्रकार के अधार्मिक अनाचार युक्त कृत्यों को बढ़ावा देता है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में भी यदि कभी कोई व्यक्ति, युवा बस श्रवण करने के पश्चात कह दे कि अब मैं अपना जीवन भगवान को समर्पित करने के लिए प्रस्तुत हूँ, तो तुरंत इसकी अनुमति नहीं दी जाती। कुछ समय काल के लिए, महीनों के लिए, वर्षों के लिए आपको पहले व्यवहार में दृढ़ होना पड़ता है, क्योंकि भौतिक जगत के आकर्षण अत्यंत प्रबल हैं। तो कहीं भी दिखावे के लिए, और ये विषय इसलिए महत्व का है क्योंकि जब इन श्लोकों का आश्रय लेकर व्यवसाय रूप में भागवतम प्रस्तुत की जाती है, तब जीव को अचानक कहीं किसी के साथ भौतिक जगत में, कुछ परिवार में, कुछ व्यवसाय में, अ, शिक्षा में अनुकूल नहीं चल रहा हो और वो कह दे अब मैं सबसे विलग होकर भक्ति करना चाहता हूँ। इस भाव का संवरण करना, इस भाव को धारण किए रहने के लिए कुछ समय काल तक मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए अपने आचरण को अनुभूत करना और उसके पश्चात इस मार्ग को ग्रहण करना, ये सम्यक पद्धति हुई, ना कि अचानक हमने कहीं नाम सुना, अत्यंत नेत्रों से आंसू झरने लगे। वो आंसू हमारे स्वयं की दुखमय अवस्था की वजह से भी हो सकते हैं। तो उत्कट भक्ति जीवन में आने का और स्थिर बने रहने का जो पहला लक्षण है, अन्याभिलाषिता शून्यम। क्रमशः सारी इच्छाएं जलकर भस्म हो जाती हैं। मूल कृष्ण चेतना में भगवान का चिंतन करते हुए जीव वास्तव में अपने शरीर से जुड़े हुए उत्तरदायित्वों के प्रति और सतर्क हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में श्रील प्रभुपाद दो बिंदु बताते हैं, संस्था और बुद्धिमत्ता, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटेलिजेंस। इन दो का कितनी बुद्ध चेतना से, बद्ध चेतना से नहीं, बुद्ध चेतना से जीव आचरण व्यवहार में प्रयोग कर रहा है, ये उसके भक्ति के क्रमिक विकास को प्रस्तुत कर रही है।
तो चैतन्य महाप्रभु की स्थिति उत्कट भक्ति के लक्षण को दिखाती हुई जो प्रहलाद महाराज यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं वो चैतन्य महाप्रभु की स्थिति थी। पर चैतन्य महाप्रभु अंत्यकाल के 6 वर्षों के जीवन से पहले तक भक्ति के मापक मानदंड उच्चतम शिखर तक स्वयं को व्यवहार रूप में प्रस्तुत कर चुके थे। उनके द्वारा शिक्षित और दीक्षित छह गोस्वामी अन्य आचार्यों ने भक्ति की शाखाएं और प्रशाखाएं जगत के कोनों कोने में प्रसारित कर दी थी। और तब उसका जो अंतिम परिणाम होता है वो चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन में लक्षित किया था। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 37 में, अधोक्ष जालम भमिहा शुभात्मना शारीरिण संस्कृति चक्र शातनम तद्ब्रह्म निर्वाण सुखम विदुर्बुधा ततो भजध्वं हृदये हृदीश्वरम। जीवन की असली समस्या जन्म मृत्यु का चक्कर है जो पहिए चक्र की भांति बारंबार ऊपर नीचे चलता रहता है। किंतु जब कोई भगवान के संपर्क में रहता है तो यह चक्र पूरी तरह रुक जाता है। दूसरे शब्दों में भक्ति में निरंतर मग्न रहने से जो दिव्य आनंद मिलता है उससे वह इस संसार से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। सारे विद्वान व्यक्ति इसे जानते हैं। अतएव हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, तुम सभी लोग तुरंत अपने अपने हृदय में स्थित परमात्मा का ध्यान और पूजन आरंभ कर दो। इस पूरी प्रक्रिया में प्रहलाद महाराज द्वारा अपने सहपाठियों को ये ज्ञान देते समय व्यवहार रूप में अपने आचरण में दर्शित कराया गया है। हिरण्यकशिपु उनको जलाने का, मारने का, विष देने का, डराने का सभी प्रयत्न कर चुका है। और उसके बाद प्रहलाद महाराज अपनी भक्ति में दृढ़ हैं, स्थिर हैं और तब वो अपने सहपाठी मित्रों को इसका ज्ञान दे रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में भी कहा है, जिसने अनुभव प्राप्त किया है वो जब व्यवहार रूप में अन्यों को आचरण करने के लिए प्रेरित करता है तो वो प्रकाशित करता है। और जिसने केवल पुस्तकीय ज्ञान को व्यवसाय में व्यक्त करने का जिम्मा संभाला है वो सिर्फ प्रभावित कर सकते हैं। तो प्रभावित करने और प्रकाशित करने में अंतर आचरण में लाने का है। प्रकाशित जीव को आचरण की व्यवहारिकता समझ में आ जाती है और प्रभावित तो व्यक्ति, और ईश्वर प्रभुपाद का उदाहरण है, प्रभावित तो व्यक्ति सड़क पर मदारी के द्वारा या रस्सी पर चलते हुए व्यक्ति के द्वारा किए गए व्यवहार से भी हो जाता है। प्रभावित होना तो बहुत आसान है और प्रभावित सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके से हो सकता है। प्रकाशित केवल एक अर्थ में होता है, आचरण से। परम सत्य के ब्रह्म स्वरूप के तदाकार होने से लेकर जो 3 स्वरूप कहे गए हैं उसमें संभव है कि जीव भगवान के व्यवहार से परिचित ना हो, लेकिन जब भक्ति के स्तर पर जीव व्यवहार करता है तब वो भगवान के मूल स्वरूप से प्रकाशित होता है। श्री प्रभुपाद ने सुंदर तात्पर्य दिया है यहाँ पर उदाहरण देते हुए, भगवान से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने के लिए आचरण की, जो ये ज्ञान दे रहा है उसके आचरण की शुद्धता होना आवश्यक है। जो ये ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन में परिवर्तन लाने का इच्छुक है उसकी ओर से भी सत्यनिष्ठ प्रयास होना चाहिए, ऑनेस्ट एंडेवर होना चाहिए। इस भौतिक जगत में भी जो सूत्र दिए गए हैं उसमें कहा गया है
यदि आप किसी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी प्रकार का व्यवसाय हो, किसी भी प्रकार की शिक्षा हो, किसी भी प्रकार का सामाजिक संबंध हो, पद, मान, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के यदि आप इच्छुक हैं, इस भौतिक जगत में भी सफलता प्राप्त करने के लिए 10,000 मुखों से आप सुन सकते हैं कि क्या करोगे तो क्या परिणाम होगा। और वो 10,000 लोग आपको 10,000 विधियाँ बताएँगे। पर वो एक व्यक्ति जो उस क्षेत्र में जिसमें आप अभी सफल होना चाहते हैं, वो एक व्यक्ति जो आपको बिंदु बताएगा, वो प्रेरक होता है, प्रकाशित करने वाला होता है, क्योंकि उसने उसका आचरण किया है। तो ये शब्द, ये बातें, ये विचार श्रवण करना अति उत्तम है। मनन करना, उसको गंभीरता से लेने का अगला स्तर है। और जब उसका सार लाभकारी है, ये हमें समझ में आ जाए, तो हम आचरण करें, ये उसका वास्तविक उद्देश्य होता है। जानना, मानना, समझना, मनन किया तो समझे हम, आचार किया और उसके बाद भगवान हमें पार्षद, निमित्त, हम भगवान के सामने स्वयं को समर्पित करते हैं, तो आचार के बाद जीवन में प्रचार की स्थिति आती है। जब ये क्रम तोड़ा जाता है, तो हम समाज की समस्याओं में एक और समस्या को जोड़ देते हैं। आचार विहीन प्रचार प्रभावित कर सकता है, पर आचार युक्त प्रचार प्रकाशित करता है। और प्रहलाद महाराज यहाँ अपने व्यवहार से, आचरण से इसको प्रदर्शित कर रहे हैं। कह रहे हैं, कोटि प्रयासो सुरबालकारे रूपासने स्वे हृदि क्षेत्रवत्सत स्वस्यात्मनः सख्युरशेष देहिनां सामान्यतः किं विषयोपपादने। हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, परमात्मा रूप में भगवान सदैव समस्त जीवों के अंतःकरण में विद्यमान रहते हैं। निस्संदेह वे सारे जीवों के शुभ चिंतक तथा मित्र हैं और भगवान की पूजा करने में कोई कठिनाई भी नहीं है। तो फिर लोग उनकी भक्ति क्यों नहीं करते? वे इंद्रिय तृप्ति के लिए कृत्रिम साज सामान बनाने में व्यर्थ ही क्यों लिप्त रहते हैं? इस विषय को एक सरलतम भौतिक उदाहरण से समझा जा सकता है। कई बार ये कहानी के रूप में अनेक सोशल मीडिया के माध्यम से घूम-घूम के हमारे पास आती रहती है। हम सभी के पास अलग-अलग रूपों में आती होगी, कि जब कोई आर्टिस्ट, जब कोई कलाकार कहीं शो, कहीं अपने कला का प्रदर्शन करने के लिए स्टेज, थिएटर, स्थान आरक्षित करके लोगों का प्रवेश टिकट फीस के द्वारा, आप आइए, इतना पे कीजिए, बैठकर उस कला का आनंद लीजिए, तो व्यक्ति उस कला के महत्व को समझते हैं। वही व्यक्ति, वही कलाकार कहीं किसी मेट्रो स्थान पर, कहीं किसी खुले, जहाँ सामान्य व्यक्ति आ जा रहे हों, वहाँ अपनी कला का प्रदर्शन करने लगे, तो लोग 2, 5, 10 रुपए रखने में भी विचार नहीं करते। उन्हें लगता है यहाँ खड़े होके कर रहा है तो ऐसे ही कोई होगा। तो जो टैग, जो स्थान हम व्यक्ति को किसी सापेक्षिक अर्थ में देते हैं, सरलतम शब्दों में किसी थिएटर में, किसी स्टेज पर, कहीं अ, आयोजित कार्यक्रम में, वही व्यक्ति यदि अपने उस स्थान से नीचे उतरकर सामान्य जगह पर, कहीं चौराहे पर, कहीं किसी अ, दर्शनीय स्थल के बाहर प्रदर्शन कर रहा होता है, तो हम सभी उसको क्या समझ लेते हैं? उस स्तर का परफॉर्मेंस नहीं है। और ऐसा कई बार हुआ है, लोग कहते हैं कि जहाँ $100-100 के टिकट्स बुक होते थे, वो व्यक्ति यदि अ, किसी टनल में, किसी पब्लिक प्लेस पर परफॉर्म कर रहे होते, तो लोग 1, 2, $4 भी नहीं रख रहे थे। तो उसने कहा कि उसने 1 घंटे पर, 2 घंटे परफॉर्म करके मनुष्य किस प्रकार से सोचता है,
इसको व्यक्त करता है। तो जो हमें अप्राप्य है, दुष्प्राप्य है। ये जो ये मैंने ये संदर्भ दिया इस अर्थ में दिया कि जो हमें कठिनता से प्राप्त हो सकता है, वो हमें महत्व का लगता है। जो सरलता से प्राप्त हो सकता है, उसे हम सामान्यतया महत्वहीन समझ लेते हैं। और ये हर क्षेत्र में लागू है। यदि हमें कोई बहुत सरल व्यक्ति मिल जाए, तो कई बार हमें लगेगा कोई इतना सरल कैसे हो सकता है? उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं प्रहलाद महाराज कि भगवान की पूजा करने में कोई कठिनाई नहीं। इतना सरल है। भगवान परम भोक्ता, सबके सुहृदय हितैषी हैं, सर्वव्यापी हैं। अध्याय 5 श्लोक संख्या 29 में भगवान कहते हैं, सभी का सदैव कल्याण करने वाले हैं। उसके पश्चात भी जीव के अंदर इतनी विद्रोही भावना है कि वो भगवान के पास सरलता से जा ही नहीं पाता। कृत्रिम साज सामान बनाने में इतनी लिप्तता दिखाता है, और सुबह उठकर भगवान को स्मरण करना और रात्रि सोने से पहले भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने में जीव को इतनी कठिनाई होती है। भौतिक जगत के व्यक्तियों को प्रसन्न करने के लिए जीव सभी प्रयत्न कर देता है, क्योंकि उसको वो सापेक्षिक लाभ दिख रहा है। थिएटर के परफॉर्मेंस की तरह यहाँ है ये व्यक्ति, लेकिन जो उस व्यक्ति को और उस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला है, उसके प्रति कृतज्ञता निवेदित करने में हम अपने आप को अक्षम अनुभव करते हैं। हम भगवान को वो स्तर नहीं देना चाहते। हमें लगता है कि हम, जिनकी आयु, जिनकी बुद्धि, जिनकी सोचने की, देखने की, कार्य करने की क्षमता सीमित है, वो असीमित निस्सीम भगवान को इतनी सरलता से प्राप्त किया जा सकता है, इस वचन पर विश्वास भी नहीं कर पाते। तो ये जो श्लोक है, श्लोक संख्या 38, ये वास्तव में हम सभी के मनन करने के लिए, क्या कठिनाई है हमें अपने प्रतिदिन के जीवन में होने वाली शुभता को भगवान के द्वारा दिए गए स्नेह के रूप में श्रेय प्रदान करने में। जो कुछ भी शुभ है हमारे जीवन में, वो भगवान द्वारा है। हमारी योग्यता, पात्रता, अर्हता है या नहीं, ये दूसरा विषय है। पर भगवान कृपालु हैं, दयालु हैं। हम अपने जीवन के समस्त स्रोतों से भगवान को दे भी क्या सकते हैं? एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति के रूप में ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। इसका किंचित समय मात्र देकर हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। भगवान को भावग्राही कहा गया है। जिन भगवान ने शक्टासुर, अघासुर, बकासुर, बड़े-बड़े राक्षस, दंत वक्र, काल नेमी, कंस, जरासंध, सबके संहार को यूं ही स्मित हास्य के साथ कर्तव्य रूप में परिणत करके दिखाया, वो भगवान व्रज के मनुष्यों के, गोपियों के, ग्वाल वालों के, मैया बाबा के भाव पर न्योछावर थे। द्वारका का वैभव और ऐश्वर्य भी उसी जीवन काल में घटित हुआ। हम सबने ये श्रवण किया। महाभारत भी उसी जीवन काल में घटित हुई, हम सबने श्रवण किया। पर वही भगवान छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। हमारे आचार्य लिखते हैं कि थोड़ी सी छाछ देंगे तुम्हें कान्हा, हमें नृत्य करके दिखाओ। तो भगवान भावग्राही है। वो समर्पण अपने जीवन के समस्त कार्यों में दिखाने के लिए, यदि हम थोड़ा भी प्रतिबद्धता लाने का प्रयत्न करते हैं, तो भगवान कई गुना अपनी ओर से हमारे लिए अनुकूल मार्ग प्रशस्त करते हैं। जीवन की प्रतिकूलता सामान्यतया हमारी स्वयं की इच्छा, भोग और प्रकृति में आसक्ति के कारण है। ये कठिनाई, ये प्रतिकूलता भगवान की ओर से नहीं दी गई है।
क्योंकि जीवन के हर क्षण पर हमारे पास ये चुनाव करने की स्वतंत्रता है कि हम कौन से ज्ञान को ग्रहण करके किस प्रकार का व्यवहार करना चाहते हैं। और हम सभी के पास इतना विवेक होता है कि अपने अपने गंतव्य और लक्ष्य के अनुसार हम अपने लिए चुनाव करते हैं। ये श्रवण करने के बाद भी कि पिछले जन्मों के कई प्रारब्धों के उपरांत हमें वर्तमान जीवन की स्थिति, परिस्थिति, बंधु-बांधव, संबंधी, परिवार प्राप्त हुए हैं और आज का हमारा कर्म हमारे आगे के प्रारब्ध को बना रहा है। तब भी हम चेतना युक्त तरीके से अपने कर्तव्य के प्रति सजग नहीं है। फिर हम भगवान को दोष नहीं दे सकते। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं प्रहलाद महाराज कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कृत्रिम साज समाज समान बनाने में व्यर्थ की लिप्तता हमें पशुवत श्रेणी से श्रेष्ठ नहीं बना देती। ये दुष्प्राप्य मनुष्य जीवन श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम, भगवान से संपर्क होने में, बनाए रखने में भगवान ने कोई कठिनाई नहीं प्रस्तुत की। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कोटि प्रयास, भगवान के पास जाने के लिए उनसे संपर्क बना के रखने में क्या कठिनाई है। सादा जीवन, उच्च विचार, सबसे सरल तरीके से व्यवहार रूप की घटना, ये तो हम इस जगत के मानदंडों के अनुसार स्वयं को उपयुक्त उम्मीदवार घोषित करने के प्रयास में अनेकानेक कठिनाइयों को आमंत्रण दे लेते हैं। कहते हैं श्रील प्रभुपाद नरक जाने के लिए काफी प्रयत्न करना पड़ता है। अवैध यौन संबंध, मांसाहार, द्यूत क्रीड़ा, मादक द्रव्य सेवन, इतनी सारी चीजें और आचरण का व्यतिक्रम करेंगे हम, तब हमें नरक जाने को मिलेगा। अवैध यौन संबंध के लिए वैश्यालय जाने के लिए, धन का प्रबंध करने के लिए, मांसाहार के लिए, कसाई घर खोलने के लिए, द्यूत क्रीड़ा के लिए, होटलों की व्यवस्था करने के लिए जहाँ इन प्रकार के कार्य हो रहे हो, मादक द्रव्य सेवन के लिए अनेकों प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ती है। और भगवान के प्रति अपने जीवन को समर्पित करने के लिए भगवान आश्वस्त करते हैं योग क्षेम वहाम्यहम्, जो मेरी ओर स्वयं को प्रेरित करता है, प्रयास करता है मुझ तक आने का, मुझे जीवन में स्मरण करने का, उसके लिए सभी मार्ग मैं प्रशस्त करता हूँ। इतना सरलता में बाहर निकल के आके जो आर्टिस्ट है, कलाकार, वो परफॉर्म कर रहा है, पर तब हमारी रुचि नहीं है। जागते, सोते, उठते, बैठते, आते, जाते, कार्य करते हुए हम मुख से भगवान का नाम ले सकते हैं और उस नाम का भले वो नामाभास की स्थिति में हो उतना ही प्रभाव है। सभी प्रकार के मंगल कारक भगवान के नाम में, भगवान ने अपने नाम में अपनी सारी शक्तियाँ दे दी हैं। पर वो क्या अवरोध है जो हमें इस नाम आश्रय को नहीं धारण करने देता? वो हमारी कुचेष्टा है। भगवान से, उनकी सत्ता से विरोध है, विद्रोह है। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं असुर पुत्रों को बिना कठिनाई के भगवत धाम लौट जाने का मार्ग ग्रहण करें। आज के सत्र को पुनः समय का ध्यान रखते हुए हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। तो एक और सत्र संभवतः इस अध्याय के लिए लगेगा। पूरे भागवतम का उद्देश्य वास्तव में स्वयं को भगवत भक्त साधक बनाने के मार्ग पर और अग्रसरित करना है। कथाएं अच्छी हैं, पर तत्व हमें व्यवहार रूप में आने का, पालन करने का मार्गदर्शन करते हैं। तो कथाएं चल रही हैं प्रहलाद महाराज की, आगे आगे और भी बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं इसी श्रीमद् भागवतम में। पूर्ववर्ती अध्यायों में भी हमने कथाओं का श्रवण किया है, पर वो तत्व जहाँ श्रील प्रभुपाद अपना पूरा हृदय निकाल कर रख देते हैं कि जो एक बार इसे श्रवण कर ले, वो विचार करे, मनन करे कि वो क्या है जो हमें भगवान की भक्ति करने से रोक रहा है।
और मूल में यदि हम जाके देखेंगे तो हमारा स्वयं के प्रति मैं और मेरा का भाव, हमारी अहंकार युक्त चेतना इतनी प्रभावशाली है, इतनी दृढ़ है, इसी को भवबंधन से काटने की जो ग्रंथि कही जाती है, ये इतनी दृढ़ है, सुनकर भी व्यवहार करने में हमें कठिनाई होती है और भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तत अहम भक्त्युपहयतम अश्नामि प्रयतात्मना। अध्याय 9 श्लोक संख्या 26 में भगवान कहते हैं भगवत गीता में, एक पत्ता, एक फूल, फल या जल भी जो मुझे अर्पित करता है, उसे भी मैं स्वीकार करता हूँ। तो आज के सत्र से हम सभी सार रूप में इस बिंदु को धारण करने का प्रयास करेंगे। वास्तव में भगवत भक्ति करने के लिए हमारे जीवन की कठिनाई क्या है? और यदि हम भगवत भक्ति नहीं कर रहे हैं या जो नहीं कर रहे हैं, उनके जीवन से क्या वो कठिनाइयाँ हट गई हैं? इस एक मनन के साथ हम अपने मस्तिष्क को, अपने मन को, बुद्धि को प्रेरित करेंगे कि हम हरिनाम जप से कम उस क्रम को आरंभ करें, उस क्रम पर बने रहें। तब भगवान से सरलता विनीत शब्दों में प्रार्थना करें कि हमें इस ओर अग्रसरित करें। अपने जीवन के परिवर्तन को तब हम स्वयं अनुभूत कर पाएँगे। तो इस मनन के साथ आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। आप में से जिनको अपेक्षा थी कि ये अध्याय आज समाप्त होना चाहिए, समाप्ति और बढ़ते रहना अच्छी बात है, पर हमें जिस उद्देश्य के लिए ये पूरा अध्ययन किया जा रहा है, उस ओर मनन करने योग्य जब बिंदु आएँ, जब श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य आएँ, तो हमें किंचित अधिक समय देकर यदि श्रवण करना पड़े, तो इसमें अधिक कठिनाई का अनुभव नहीं करना चाहिए। हम भगवान के नाम के प्रति, नाम प्रभु के प्रति आश्रय ले सकें, इसके लिए प्रतिदिन सुबह और शाम 1 घंटा सुबह भारत समय 5 से 6 और शाम को 6 से 7 हम सभी ज़ूम कॉल पर एकत्र होकर हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, कलयुग के लिए जिस महामंत्र को चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं आकर व्यवहार रूप में अभ्यास करने का दर्शन कराया है, उसे हम सभी सुबह और शाम करते हैं, 8 माला सुबह और 8 माला शाम। तो 8 गुणे 108, एक माला में 108 बार हरे नाम इस महामंत्र को, और इस प्रकार से हम लोग 1728 बार 16 माला के माध्यम से इस नाम जप को करने का प्रयत्न करते हैं। आप में से जिनकी भी रुचि है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जहाँ प्रतिदिन सूचना प्रेषित की जाती है और आप सभी इसमें भाग ले सकते हैं। अपनी ओर से ईमानदार प्रयास, इसमें किसी प्रकार के कोई धन की, कोई अन्य साधन की उपयुक्तता की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने समय और ध्यान के श्रम को हमें निवेशित करना है। तो ये एक निवेश है, जो हमें निश्चित रूप से हमारे इस मनुष्य जीवन के परम उद्देश्य की ओर हमें प्रेरित करेगा। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की। हरे कृष्ण।